पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों ने करें दर्शन, शिवलिंग के पास में एक बीच में लाइन होती है। वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर सबका हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण है। सुख देने वो अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी माता की। समय आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान थे, बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। तभी बहुला गाय का पुत्र मनोरथ बहुला गाय का दूध पी रहा था। और मनोरथ जो गाय का दूध पी रहा था, उस समय दूध पीते समय मनोरथ के मुख से फेन निकला। वो फेन उड़कर शंकर भगवान के ऊपर चले गया। देखा है आप लोगों ने, बच्चा जब दूध पीता है, गाय का बछड़ा, किसकी यहाँ गाय है? जिनकी यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया। बछड़े का, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध उड़ा। उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबला होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो, बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा बुद्धिया से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सुरैना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो। उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो। उकालने के बाद ठंडा करो। ठंडा करके कपड़े से छानो। छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो। झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सुरजनी की फली का, पत्ते का रसतत्व अगर ग्रहण करे, तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है। कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं रह सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चली जाए, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आता। जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन छूट जाते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर, इसलिए उनको मृत्युंजय महाकाल कहा जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। मृत्यु का हरण